आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई आप अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। गाँववासी, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। धनंजय यादव जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौड़ीराम विकासखंड के ग्राम सभा रावतपा के ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए। इससे पहले 2 बार आपके पिताजी जो है ग्राम प्रधान रह चुके हैं। बीडीसी भी आपके परिवार से कोई ना कोई होता रहा है। गांव के विकास में आप लोगों का जो है पूर्व से अनुभव भी है। तो इस बार जो है, और उधर कौड़ीराम विकासखंड के जो प्रधान संघ है उसके आप मीडिया प्रभारी भी है। शपथ लेने के बाद आपके द्वारा अपने गांव में कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं, आगे आपकी क्या योजना है? पिज्जा, चाइनीज, ये सब अनलिमिटेड कहाँ मिलता है? मिलता है बॉस, वो भी अपने गोरखपुर में एट बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड रेस्टोरेंट, जहाँ पिज्जा, चाइनीज, इटालियन और भी बहुत कुछ, वो भी अनलिमिटेड एट जस्ट ₹299। बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड, ऑपोजिट वी मार्ट, बशारतपुर, गोरखपुर। देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको चैनल को, आप लोगों को, आपके श्रोतागण को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना देते हैं कि आप लोग जैसे मतलब मीडिया अपना बहुमूल्य समय हम जैसे ग्राम प्रधानों को देते हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद हमने शपथ लिया कि गांव के जो है विकास को उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे, जिसमें शुरुआत के रूप में सबसे पहले गरीबों का, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उसको बनवाया गया। कितना राशन कार्ड आपने बनवा दिया? अभी तक तो हमारे हिसाब से एक्चुअली नहीं बता पाएंगे, लगभग के हिसाब से मान के चलिए 150 राशन कार्ड पूर्ण कराया गया। उसमें इसी तरह पेंशन योजनाओं में भी आप आवेदन कराए होंगे? बिल्कुल। कितना करा दिए? जिसमें वृद्धा पेंशन लगभग 100 के करीब में, विधवा पेंशन मान के चलिए लगभग 25 के करीब में, और जो है दिव्यांग पात्र हैं उनका फॉर्म भरवा के उसको। आपके गांव में जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको रोजगार देने के लिए आपने मनरेगा से चक्रोट बनवाए होंगे। चक्रोट टुकड़ों में होंगे, उनकी लंबाई जोड़ दिया जाए तो इस 3 वर्षों में कितने किलोमीटर में वो हो जाएंगे? प्रति वर्ष लगभग मान के चलिए 10-15 रोड का मतलब काम चलता है और पैमाइश जैसी होती है। लंबाई उसकी लगभग कितनी है? लंबाई मान के चलिए लगभग 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर आप नहीं कराए। आवागमन के लिए आप कुछ आरसीसी का भी निर्माण कराए होंगे। सीसी लगभग 100 से 100 के लगभग में हुई है। आगे और प्रस्तावित है? आगे प्रस्तावित है, और जिसमें इंटरलॉकिंग का कार्य लगभग 250-300 मीटर के लगभग करा दिया गया है। बाकी 350 मीटर का प्रस्तावित है। मार्च तक उसको भी कंप्लीट कर लिया जाए। कुछ खड़ंजे का निर्माण व मरम्मत भी कराना पड़ा। खड़ंजा जैसे करदन बस्ती है, वहाँ के लोगों का मांग था कि हमारे यहाँ रास्ता नहीं, उसको देखते हुए 205 मीटर का खड़ंजे का काम पूर्ण कर लिया गया है। और राउतपार ग्राम सभा में जैसे छतरी है, वहाँ के लिए भी कुछ खड़ंजे की डिमांड है, उसको पूर्ण किया जाएगा। जल निकासी के लिए क्या नालियों का निर्माण आपने कराया? नाली का निर्माण मान के चलिए अभी तत्काल में लगभग 200 मीटर के करीब में, और प्रस्तावित है बाकी 250 मीटर। तमाम घर ऐसे होंगे जहां नाली नहीं जा पाएगी, वहां सोखते आपको देने पड़े होंगे। कितने बन गए? सोखता लगभग 8-10 के करीब में कंप्लीट। बाकी कुछ बर्मी नाडे भी बनवाए? 3-4 के लगभग में बर्मी नाडे। काउ सेट, गोट सेट? काउ सेट का तो अभी नहीं बना है, क्योंकि कुछ प्रस्ताव दिया गया है, उसको कराया जाएगा। शासन की मंशा है कि गांव के लोग अनावश्यक विकास खंड और जिला मुख्यालय पे भाग दौड़ न करें, उनको सारी सुविधाएं
शासकीय उनके गांव में उपलब्ध हों। इसके लिए जहां ग्राम पंचायत भवन नहीं थे वहां नए बनवाए गए, जहां थे उनका कायाकल्प किया गया। आपके यहाँ की क्या स्थिति थी? देखिए, हमारा पंचायत भवन एक तरह से मतलब डेली काम चलता है। पंचायत सहायक परमानेंट वहाँ पे बैठती हैं और मेरा जनता से यही गुजारिश रहता है कि आपका जो भी छोटा मोटा काम हो पहले प्राथमिक रूप से आप पंचायत भवन पे अपना सूचना दें, पत्र के माध्यम से दें और अपनी बात रखें। वहाँ से हम अपना कनेक्ट करते हैं, जो समस्याएं रहती है उसको आगे पहुँचाते हैं। आपको पंचायत भवन किस अवस्था में मिला था? पंचायत भवन लगभग ठीक ठाक था, उसमें कुछ अब चलकर जो काम बचा हो तो उसको कराया गया, मरम्मत किया। हाँ, और जैसे उसमें कैमरा और ये टीवी, सीसी कैमरा और तमाम कुर्सियां, मेज, तमाम प्रकार की सुविधाएं कराई गई। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो है एडीजी गोरखपुर के निर्देश में जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, आप भी लगवाए? जैसे हमारा मेन चौराहा जो है सीयर है, जो 2 जिला का संपर्क का एक मतलब मुख्य स्थल है। जैसे देवरिया गोरखपुर का इधर आप आएंगे तो ये सीयर मोड़ पड़ता है, जहाँ से 3 तरफ के रास्ते आए हैं। वहाँ पर त्रिनेत्र के तहत उसमें लगवाया गया। कितने कैमरे लगे? 3 कैमरे लगे हुए हैं और वो चूंकि गजपुर के संपर्क से और हमारा ग्राम सभा का माध्यम है, इसीलिए कराया गया है। माननीय श्री अखिल कुमार जी जो हैं एडीजी गोरखपुर, उन्होंने सम्मानित भी किया गजपुर प्रधान जी को। हम लोग सारे लोग उपस्थित वहाँ हुआ। अपने ग्रामीणों के आवागमन के लिए कुछ पथ प्रकाश के लिए आपने स्ट्रीट लाइट लगवाया? स्ट्रीट लाइट लगा है बहुत अच्छी तरह से, उसमें मान के चलिए 110 के करीब में लगवा दी है। बाकी प्रयास है कि जहाँ जरूरत हो वहाँ लगवाया जाए। केंद्र सरकार प्रत्येक घर जो है नल से जल उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ देखिए, पहली बात तो तमाम जो बिगड़े नलके हैंडपंप हैं उसको पहले मरम्मत कराया गया। जहाँ एकदम जरूरत नहीं थी, जैसे खराब पड़ा हुआ तो उसको रिपोर्ट के तौर पे करा दिया गया। कितने मरम्मत हुई और कितने का? लगभग 40-45 के करीब में मरम्मत हुआ है और बाकी 1500। पानी की टंकी की क्या प्रगति है? पानी की टंकी इस समय राउतपार में बन रहा है, उसका काम चालू है और हमारे सीयर गांव में उसकी पाइपलाइन बिछ चुकी है और कुछ काम जो है राउतपार गांव में भी हो रहा है, काम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोकस है कि शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार हो। आप भी युवा हैं, शिक्षित हैं, तो ऐसे में आपके गांव में कुल कितने विद्यालय हैं और उन विद्यालयों में आपने कौन कौन से कार्य कराए और शिक्षा व्यवस्था में भी आप क्या सुधार चाहते हैं उसमें? माननीय पूज्य महाराज जी जिस हिसाब से हमारे जिले का विकास किए हैं उस हिसाब से तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम अपने गांव का भी विकास करें। अब चूंकि हमारे यहाँ 3 विद्यालय हैं, राउतपार, घिसड़ी और सीयर में। वहाँ कायाकल्प रूप से जैसे बाउंड्री बनवाया गया है, तमाम प्रकार की जो जरूरत की थी उसको लगवाया गया है और टीचरगण से यही मतलब रहता है कि भाई बच्चों को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाइए, जो छोटी मोटी जरूरत चीजें हों आप डायरेक्ट हमसे संपर्क करिए, अपनी बात रखिए, उसको किया जाएगा। आपके प्रयास से कुछ बच्चों की संख्या बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी है। हमारे राउतपार आप विद्यालय चले जाइए, देखेंगे कि आप सरकारी स्कूल नहीं, वो प्राइवेट स्कूल ही लगेगा और अच्छे पढ़ाते भी हैं। आपके यहाँ आंगनबाड़ी कुल कितनी है? हमारे यहाँ तत्काल में आंगनबाड़ी 2 हैं और इनके पास अपने भवन है? अभी तो भवन नहीं है, भवन का प्रयास किया जा रहा है उसको। ऐप सुरक्षा का पूरा एहसास तारामंडल रोड गोरखपुर, टोल फ्री नंबर 1800889037। युवा है, युवाओं के शारीरिक विकास के लिए क्या ओपन जिम, खेलकूद का मैदान भी आप डेवलप करा रहे हैं? उसको प्रस्ताव दिया गया है और हमारा पूर्ण प्रयास है कि भाई युवाओं के लिए जो जिम का सुविधा बन जाए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था बन जाए, उनकी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, तमाम प्रकार की जो जरूरतें हैं उनको उसको पूर्ण से किया जाए। आज हर नागरिक की ये जरूरत है कि उसको जो है बारात घर मिले ताकि मैरिज हाउस के भारी बोझ से वो बच सके। तो ऐसे में क्या बारात घर के लिए भी आप प्रयास किए?
देखिए, बारात घर की जहाँ तक बात आती है तो ये होना चाहिए, क्योंकि भाई जो गरीब दुखिया हैं उनकी वो व्यवस्थाएं नहीं है फाइनेंशियल कि जो बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक करके उसको अपने मतलब शादी कर सके। इसके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि भाई हमारे यहाँ बन जाए, इसका प्रस्ताव भी दिया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अंत्येष्टि स्थल पर फोकस किए हुए हैं। ऐसे में आपके यहाँ अंत्येष्टि स्थल है? हमारे यहाँ अंत्येष्टि स्थल पिछले कार्यकाल में बना था, और चूंकि बाढ़ ग्रस्तित क्षेत्र होने के नाते हर साल बाढ़ से अगर जल स्तर बढ़ता है तो डूब जाता है, तो उस पर कुछ काम करवाया गया था मनरेगा के कौन तरफ कौन से से। काम? जैसे अब फिर जर्जर है तो उसका प्रस्ताव दिया गया है कि उसको मतलब कुछ कायाकल्प करने के लिए कायाकल्प किया गया। आपके यहाँ पोखरे कितने हैं? पोखरे हमारे यहाँ मान के चलिए लगभग में 3 हैं। उस पे भी कुछ काम आप प्रस्ताव दिया गया है, उसको साफ सफाई काम किया गया। कुछ घर घर शौचालय बने इस दौरान? शौचालय लगभग जहाँ जरूरत थी 10-12 बन चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो निर्देश के अनुसार पिछले कार्यकाल में लगभग 80% पूर्ण कर लिए गए थे। पीएम आवास की क्या स्थिति है? कुछ मिला? पीएम आवास हमारे यहाँ 5 दिया गया है, जो अति गरीब परिवार से थे उनको दिया गया है और उसको पूर्ण करा दिया गया। धनंजय जी, प्रधानमंत्री जी अपने प्रत्येक कार्यक्रम में बताते हैं कि भारत अगले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव कालखंड में विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में शिक्षित बेरोजगार युवकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। उनको रोजगार से जोड़ने के लिए क्या पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टअप योजना में भी आप कुछ प्रयास किए? जी बिल्कुल, उसमें कोशिश किया जाता है कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें, और सरकार कुछ बच्चों को आपने भेजा प्रशिक्षण के ब्लॉक स्तर में भेजा गया। जैसे ये तमाम इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, तमाम प्रकार के जो ये पद हैं इसमें इच्छुक बच्चों को जोड़ा जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लाभ मिले इन लोगों को। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से हमारे देश का विकास कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है, और हमारा और हमारे गांव का पूरा ये है कि भाई फिर से माननीय जी फिर आए सत्ता में, अपना विकास करें देश का। गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए जो है मुख्यमंत्री जी लगातार जो है नंगे तार बदल रहे हैं, जर्जर पोल बदल रहे हैं, कम क्षमता ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण हो रहा है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ जैसे पहले जर्जर था, माननीय महाराज जी की कृपा से हमारे गांव का ये कायाकल्प हुआ है। जर्जर तारों का जो है आप देख सकते हैं बाहर, उसको पोलों को हटा के जैसे जो सही था खराब था उसको सही करवाया गया। बहुत सारे विकास कार्य होंगे जो आपके बजट से ऊपर के हैं, उनको आप कराने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में आप अपने उच्च जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत, विधायक, सांसद से भी संपर्क किए होंगे, तो इन लोगों से आपने क्या डिमांड किया और क्या पाए? जिला पंचायत से आपने क्या मांगा और क्या पाए? पंचायत की जहाँ तक बात है, नए युवक हैं माननीय श्री विशाल सिंह जी, उनके प्रयास से हम लोग प्रयास किए और सहयोग भी करते हैं। हमारे गांव में वो लगभग 100 मीटर का एक सीसी दिए हैं, और भी उनसे कुछ सड़क मंडी परिषद से जाके वहाँ पास करवाए हुए हैं, उसको करवाने जा रहे हैं। राउतपाल में सीसी करवाए हैं 100 मीटर का, और तमाम काम उनका भी प्रस्तावित है। और ब्लॉक प्रमुख जी, माननीय श्री प्रमुख जी का जहाँ तक बात है तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे गांव का विकास करते हैं, जिसमें 150 मीटर की सीसी दिए हैं, 500 मीटर की नाली प्रस्तावित है, और तमाम प्रकार की उनकी योजनाएं जो हैं हमारे गांव को। विधायक और सांसद जी से आपने क्या मांगा है? सांसद जी के प्रयास से हमारे गांव में जो पिच सड़क है PWD की, उसको 1500 मीटर का पूर्ण रूप से कराया गया। 8 साल बाद उस काम को करवाना है। धनंजय जी, आज युवा जो है लगातार राजनीति से भग रहा है, और ऐसे में आप जो है इस दिशा में आगे बढ़े। कुछ जज्बात रहे होंगे दिल में, कुछ सपने रहे होंगे अपने गांव वालों के लिए। वह सपने कौन से थे, जज्बात कौन से थे जिनको लेके आप चुनाव के मैदान में आए?
जैसे सर, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा परिवार जो है 1995 से राजनीति में है और गांव के विकास के लिए ही प्रेरित रहता है। पहले हमारे पिताजी राजनीति में रहे, उनका प्रयास था जो गांव की जरूरतमंद चीजें हैं उसको किया जाए, गरीब दुखिया को जो काम है उसको अपने स्तर से ले जाके जिले पे पहुंचा के उनका काम किया जाए। उसी भावना से हम भी सोच रहे थे कि भाई उसको किया जाए, जो जरूरत की चीजें हैं उसको पूर्ण कराया जाए। थैंक यू।